ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे यहाँ पूरी काल गणना में 12 मास का एक संवत्सर हो जाता है और जो 12 मास होते हैं उनमें से 4 मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे संवत्सर में 4 मास जो महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं 4 मासों के समूह को हमारे यहाँ चातुर्मास ऐसा बोलते हैं। तो हमारा संवत्सर जो होता है वो चैत्र मास से शुरू होके फाल्गुन मास तक 12 महीने हो जाते हैं। लेकिन ये जो चातुर्मास हम जिसे कहते हैं, वो चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ शुद्ध एकादशी से हो जाता है। आषाढ़ शुद्ध एकादशी से लेकर कार्तिक शुद्ध एकादशी तक जो दिन होते हैं, जो मास होते हैं, उसी समूह को चातुर्मास बोलते हैं। यानी कि इसमें पूरा सावन आ जाता है, भादव का मास आ जाता है, अश्विन मास आ जाता है और कार्तिक मास भी आता है, लेकिन कार्तिक मास आधा आता है और आषाढ़ मास भी आधा आता है। तो ये पूरे मिलके उसको चातुर्मास बोलते हैं। हमें पूरे संवत्सर में यदि कोई व्रत रखना हो, कोई नियम करना हो, कोई उपासना करना हो, तो ये जो कालावधि है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि इस आषाढ़ शुद्ध एकादशी को हम बोलते हैं देवशयनी एकादशी और कार्तिक शुद्ध एकादशी को हम बोलते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी। यानी हमारे जो सृष्टि का कार्य करने वाले, सृष्टि तो उत्पन्न होती है ब्रह्मदेव से, बाद में ब्रह्मदेव जी से उत्पन्न हुई सृष्टि को चलाते हैं भगवान महाविष्णु और सृष्टि का संहार करने का सामर्थ्य तो भगवान महादेव जी का यानी शंकर जी का है। तो सृष्टि पालन करने वाले जो भगवान महाविष्णु होते हैं, वो विष्णु देवशयनी एकादशी से शयन में चले जाते हैं और पूरे 4 मास तक वो सोते रहते हैं और उनके लिए होती है देवशयनी एकादशी। शयनी इसका अर्थ यही है कि इसी दिन भगवान महाविष्णु सोने के लिए चले जाते हैं और सोते रहते हैं और बाद में वो जागते कब है, तो कार्तिक शुद्ध एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी हम बोलते हैं। तो उसी दिन भगवान महाविष्णु जागते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। देखो, ऐसा है कि भगवान महाविष्णु तो हमें पालन करते हैं, तो हमारी पूरी जिम्मेवारी जो होती है वो भगवान महाविष्णु के ऊपर निर्भर होती है। भगवान महाविष्णु तो हमेशा 24 घंटे हमारे लिए काम करते रहते हैं, ये सृष्टि चलाते हैं। ये सृष्टि में होने वाले सभी कार्य जो होते हैं वो विष्णु जी के कृपा से ही होते हैं और हमें उसका लाभ मिलता है, हमें उसका फायदा ही होता है। तो जो भगवान महाविष्णु हमारे लिए 24 घंटे हमेशा कार्य करते हैं, तो भगवान महाविष्णु को भी कोई विश्रांति की आवश्यकता रहती है, विश्राम की कोई आवश्यकता रहती है। हम तो उन्हीं के भक्त हैं, तो इसीलिए हम भी उनको एक बार विनती करेंगे कि भगवान महाविष्णु जी, आप तो पूरे साल तक हमारे लिए काम करते ही रहते हैं, अभी हम आपका कुछ सेवा करना चाहते हैं, आपकी कुछ सेवा हम करेंगे और कुछ व्रत और कोई उपासना करेंगे। आप 4 मास के लिए विश्राम ले लो, आप सो जाओ। जैसे कि कोई हम यात्रा पे निकलते हैं तो गाड़ी चलाते समय एक ड्राइवर होता है, वो हमेशा गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन पास वाला जो बैठा रहता है वो कभी कभी बीच में ऐसा बोलता है, अरे तूने बहुत गाड़ी चलाई, अब तू जरा सो ले और मैं गाड़ी चलाऊंगा और तेरा काम मैं करूंगा।
ये जैसा होता है तो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो थोड़ी देर के लिए विश्रांति के लिए जाता है, विश्राम के लिए जाता है, गाड़ी में पीछे जाके वो सो जाता है और वो जो दूसरा फ्रेश रहता है ड्राइवर, वो आगे गाड़ी चलाता है। तो हमारी यात्रा तो होती ही रहती है। ये जैसा है वैसा ही भगवान महाविष्णु जब शयन में चले जाते हैं, देवशयनी एकादशी आती है, तो हमें एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर रहती है कि भगवान विष्णु जी की सेवा या विष्णु जी के लिए कुछ हम करें। तो इसीलिए चातुर्मास व्रत का बहुत सारा महत्व हमारे यहाँ कहा गया है। इस सभी काल को हम चातुर्मास कहते हैं। तो आषाढ़ शुद्ध एकादशी देवशयनी एकादशी और कार्तिक शुद्ध एकादशी जो होती है वो देव प्रबोधिनी एकादशी, इन्हीं के नाम से वो जानी जाती है। तो इसका अर्थ भी हमने देखा कि प्रबोधिनी यानी विष्णु को जगाने की वो एकादशी है, और देवशयनी यानी विष्णु जी के लिए शयन करने के लिए वो एकादशी हमारे यहाँ कही है। तो सभी जगह पे देवशयनी का भी उत्सव होता है और देव प्रबोधिनी का भी उत्सव होता है। भगवान विष्णु को जागृत करने के लिए भी उत्सव रहता है और शयन करने के लिए भी उत्सव रहता है। तो प्रबोध उत्सव भगवान का जब होता है कार्तिक मास में, तो उसी के बाद तुलसी का विवाह आता है, और हमारे लिए जो पंचांग में मुहूर्त रहते हैं हमारे शादी के लिए, वो उसी के बाद हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इस चातुर्मास में हम विविध प्रकार की उपासना कर सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, कोई व्रत कर सकते हैं। साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, व्रत रखने के लिए ये जो चातुर्मास का समय रहता है वो बहुत ही अच्छा समय होता है, बहुत ही अनुकूल काल हो जाता है। इस काल में निसर्ग में यदि हम देखेंगे, पूरे चारों ओर हमारे देखेंगे, तो पूरा निसर्ग जो रहता है, वो वातावरण जो रहता है वो हरा भरा रहता है, पूरे पेड़ हरे हरे दिखते हैं, और व्रताचरण करने के लिए अनुकूल भी ये काल रहता है। क्योंकि व्रत में, पूजा में जो फल लगेंगे, फूल लगेंगे, पत्तियां लगेगी, जो कोई सामग्री हमें लगेगी पूजा में, व्रत में, वो सामग्री इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में बहुत विपुल प्रमाण से हमें उपलब्ध हो जाती है। हम उसको पा सकते हैं और ताजा ताजा उसको पा सकते हैं। तो ये औषधि पत्तियां और फूल तरह तरह के हमें इस ऋतु में मिल जाते हैं। तो ये पूरा समय जो रहता है, निसर्ग जो रहता है, वो हमें कोई भी व्रत रखने के लिए और पूजा करने के लिए बहुत अनुकूल रहता है। तो ये चातुर्मास में जो व्रत आते हैं, उन्हीं व्रतों को हमारे यहाँ पारिभाषिक संज्ञा ऐसी दी है, इसे सभी को चातुर्मास्य व्रत ऐसा बोलते हैं। यानी कि ये जो व्रत होते हैं वो 4 मास के लिए मर्यादित होते हैं। यदि हम देवशयनी एकादशी को कोई व्रत चालू करेंगे तो देव प्रबोधिनी एकादशी को वो व्रत समाप्त हो जाएगा, उसका उद्यापन हम करेंगे, उद्यापन हो जाएगा। तो इसीलिए 4 मास में ही व्रत करते हैं हम, इसीलिए व्रत को चातुर्मास्य व्रत ऐसा बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारी स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां, बहुत सारे मुझे पता है कि हर दिन 1100 या 1200 चावल के दाने पूरे पानी से धो के एक एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाती है। हर दिन 1100 या 1200 बार यदि हम शिव जी को चावल का दाना चढ़ाएंगे और पूरे 4 मास तक चढ़ाएंगे, तो चातुर्मास जब समाप्त हो जाएगा तो उसी की संख्या 1 लाख के ऊपर हो जाएगी। तो हमारे यहाँ 1 लाख व्रत ऐसा भगिनी वर्ग के लिए कहा गया है, स्त्रियों के लिए ये व्रत कहा गया है
कोई भी पुष्प ले लो, चावल के दाने ले लो, कोई अनाज ले लो, उसके दाने एक एक नाम का, भगवान का नाम लेके या तो विष्णु जी को चढ़ाइए, या तो शिव जी को चढ़ाइए, या तो जो कोई आपका भगवान, आपकी इष्ट देवता है, उन्हीं को चढ़ाइए। भगवान गणेश जी को हम हर दिन 1 सहस्र यानी 1000 तक दूर्वा चढ़ा सकते हैं, 1100 दूर्वा चढ़ा सकते हैं। तो कोई भी हम व्रत शुरू करेंगे, हर दिन हम 1100 या 1200 बार यदि दूर्वा, कोई अनाज, कोई चावल, कोई पुष्प भगवान को चढ़ाएंगे, तो 4 मास समाप्त होने के बाद उसकी संख्या अपने आप 1 लक्ष्य पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लक्ष्य व्रत। तो लक्ष्य व्रत को कौन सा व्रत होगा? चातुर्मास्य व्रत होगा, क्योंकि वो चातुर्मास में ही आता है। इस वीडियो के द्वारा मैं यही बताने वाला हूं कि आप कोई ऐसा व्रत रख सकते हैं, कोई स्त्रियां या भगिनी कोई भी हो, हर दिन हमारे यहाँ तो चावल विपुल प्रमाण से हमें मिलता है, हमारे घर में चावल तो होता ही है। तो चावल लेके वो जरा पानी से धो के, वो गीले वाला जो चावल होता है, वही एक एक दाना, जैसे कि नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गणेशाय नमः, जो भगवान है उसका कोई भी नाम लेके यदि हम 1100 बार, 1200 बार यदि हम चावल चढ़ाएंगे, तो प्रतिदिन हमारा चावल चढ़ता जाएगा, उसकी संख्या बनी रहेगी, और 4 मास के बाद उसका एक लक्ष्य व्रत हमारा हो जाएगा, और उसका बहुत सारा अच्छा फल हमें अवश्य मिल जाएगा। पुराने जमाने में बहुत सारे लोग लक्ष्य व्रत तो कहते हैं करते थे। हमारे यहाँ तो लक्ष्य बिल्वार्चन, लक्ष्य दुर्वांकुर अर्चन गणेश जी के लिए, लक्ष्य बिल्वार्चन या तो शिव जी के लिए या तो लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्य तुलसी अर्चन शिव जी के लिए, या तो तुलसी नहीं, बेल नहीं, पुष्प नहीं, तो हम चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, उसको अक्षत बोलते हैं। तो हम ये जरूर व्रत कर सकते हैं। यदि हम चातुर्मास में पूरे 4 मास तक कोई व्रत करेंगे, तो उसको बोलते हैं चातुर्मास व्रत। ये तो पारिभाषिक संज्ञा है। तो जिनको चातुर्मास व्रत का प्रारंभ करना है, यदि हम ये वीडियो सुनने के बाद यदि आपको लगेगा कि मंदार गुरुजी ने कहा है कि हम चातुर्मास में चावल चढ़ा सकते हैं या तो पुष्प कोई भी चढ़ाने का व्रत लेंगे, तो चातुर्मास के प्रारंभ से ही उसका यानी देवशयनी एकादशी से ही उसका प्रारंभ करना चाहिए। यदि हम पहली बार व्रत कर रहे हैं, तो हमारे कुल देवता को वंदन करके, हमारे जो इष्ट देव रहते हैं उनको वंदना करके, हमारे माता पिता को प्रणाम करके, गुरुजनों का, माता पिता और बड़े लोगों का आशीर्वाद लेके कोई भी यदि हम व्रत चालू करेंगे, तो वो व्रत अपने आप आशीर्वाद से परिपूर्ण होने वाला है। तो पहले दिन प्रणाम करके, पूजा करके, प्रार्थना करके कोई भी व्रत देवशयनी एकादशी को हम शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 मास तक ये व्रत चलेगा। यदि हम कोई व्रत लेंगे चातुर्मास में, तो यदि बीच में कोई मृत्यु का अशौच आ जाएगा, यानी उसको हमारे यहाँ सूतक बोलते हैं, या तो वो भी 10 दिन का होता है, और कोई मृत्यु का अशौच हमें लगेगा, कोई सूतक हमें लगेगा, तो 10 दिन हम कोई व्रत रख नहीं सकते। तो यदि बीच में 4 मास में कोई ऐसा सूतक आएगा, मृत अशौच आएगा, तो हम व्रत रुकवा दे, फिर 10 दिन के बाद हम जैसे पहले करते थे वैसे ही हम उस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा एक होता है जनन अशौच, यानी किसी का जन्म, हमारे घर में नए लड़का लड़की कोई किसी का जन्म होगा, तो उससे हमें जो लगता है उसको जनन अशौच बोलता है। वो भी 10 दिन का होता है, और हमारे यहाँ उसको सोहेर बोलते हैं।
तो कोई सोहर आएगा या सूतक आएगा तो 10 दिन हमारा व्रत रुकेगा। बाद में 10 दिन के बाद 11-12 दिन से फिर व्रत शुरू हो जाएगा और उसकी समाप्ति तक वो चलेगा और उसकी समाप्ति देव प्रबोधिनी एकादशी को होगी। पूरे चातुर्मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए बहुत महत्व दिया है। चातुर्मास में ऐसा है कि भगवान महाविष्णु की ही देवशयनी एकादशी आती है और एकादशी तो भगवान विष्णु जी की होती है, प्रबोधिनी एकादशी भी विष्णु जी की है। तो पूरे चातुर्मास में भगवान विष्णु जी की कोई भी उपासना हम कर सकते हैं। जैसे कि हम विष्णु सहस्त्रनाम प्रतिदिन एक पाठ करेंगे, ऐसा हमने नियम लिया। तो पूरे चातुर्मास में प्रतिदिन हम एक बार तो विष्णु सहस्त्रनाम पठन करेंगे, ऐसा भी व्रत ले सकते हैं। पूरा विष्णु सहस्त्रनाम पठन करने में खाली 20 या 25 मिनट लगते हैं। आस्ते आस्ते हम पाठ करेंगे या तो जल्दी जल्दी करेंगे तो 15 मिनट में भी हो सकता है। यदि हम 15-20 मिनट की यह उपासना लेंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ प्रतिदिन हम चातुर्मास करेंगे तो वो बहुत अच्छा व्रत होगा, क्योंकि ये पूरा चातुर्मास भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए ही हमें बताया गया है। और विष्णु जी की उपासना चातुर्मास में बहुत श्रेष्ठ होती है, वंदनीय होती है और अग्रणीय होती है, यानी उसी का ही महत्व है। या तो भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पठन करे या तो खाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जाप हम कर सकते हैं। 10 माला, 11 माला, 12 माला हम जाप कर सकते हैं नमो भगवते वासुदेवाय। या तो श्री राम जय जय राम, इसी के 11 या 12 माला कर सकते हैं। इसी के 11 या 12 माला कर सकते हैं। या तो कोई भी हम विष्णु जी का नाम जैसे कि अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, कोई भी एक विष्णु का नाम लेके उसी विष्णु का कोई हर दिन 1100 बार या 1200 बार पाठ करेंगे तो अपने आप पूरे चातुर्मास के बाद उसी नाम का जाप भी लक्ष्य तक होने वाला है। तो इसीलिए भगवान विष्णु की कोई भी आराधना, या तो जिसको पूजा पसंद है ना, हर दिन भगवान महाविष्णु की पूजा कर सकते हैं, उनको अभिषेक करवा सकते हैं, उसको पंचामृत स्नान करवा सकते हैं और अभिषेक करवा के हर दिन पूजा विष्णु जी की कर सकते हैं। यह भी एक व्रत हो सकता है। या तो भगवान विष्णु जी को हर दिन 1 सहस्र, 1100 या तो 108 संख्या चुन के तुलसी पत्र समर्पण हम कर सकते हैं। हर दिन यदि हम तुलसी पत्र की संख्या निश्चित करें और प्रतिदिन हम तुलसी पत्र चढ़ाने का भी व्रत इस चातुर्मास में हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपासना विष्णु जी के लिए हम करते हैं। यदि हम नामस्मरण का कोई उपासना लेंगे, व्रत लेंगे, तो उसके लिए कोई शुचि शुद्धता तो लगती ही नहीं। हम जहां भी कहीं हो वहां नामस्मरण तो हम कर सकते हैं। यदि हमारा स्नान न हुआ तो भी कोई चिंता नहीं, हम नामस्मरण का जाप कर सकते हैं। हम पूरे बिस्तर से उठेंगे और नामस्मरण करेंगे तो भी उसका फल मिलने वाला है। तो नामस्मरण के लिए कोई शुचि शुद्धता की आवश्यकता नहीं। हम चलते चलते नामस्मरण कर सकते हैं, उठते बैठते कोई भी काम करते समय हम नामस्मरण कर सकते हैं, कोई गाड़ी चलाते समय नामस्मरण हम कर सकते हैं। तो नामस्मरण के लिए कोई नियम नहीं होता, तो हम कहाँ भी नामस्मरण करते हैं, लेकिन प्रतिदिन उसकी संख्या निश्चित करें और अवश्य चातुर्मास 4 मास पर्यंत उसी का यदि हम जप करेंगे, जाप करेंगे तो अपने आप चातुर्मास व्रत अपने आप हो जाएगा। तो जो भी कोई हम व्रत करेंगे उसको हम चातुर्मास व्रत करेंगे। या तो उपासना करें, या तो व्रत करें, या तो जाप करें, कोई भी करे, लेकिन भगवान विष्णु जी की उपासना हम चातुर्मास में जरूर करें, अवश्य करें।
तो चातुर्मास जो व्रत रहता है, व्रत के बहुत सारे अंग रहते हैं। कोई जो अंग होते हैं वो विद्यात्मक होते हैं, यानी जो विधि ने बताया हुआ है उसको बोलते हैं विद्यात्मक। और कोई जो व्रत होते हैं वो निषेधात्मक भी होते हैं। ये विद्यात्मक क्या है और निषेधात्मक क्या है, इसका विचार हम इसके अगले वीडियो में हम करेंगे। तो ये चातुर्मास के लिए ये मैं वीडियो श्रृंखला बनाने जा रहा हूं। ऐसे ही मेरे वीडियो आप देखते रहे, मेरे साथ जुड़ते रहे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, मेरे विचार पसंद आएंगे, तो जरूर आप ये शेयर भी कर लेना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और पास वाला जो बेल आइकन होता है वो दबा के ऑल जो सिलेक्ट करेंगे तो मेरे सभी वीडियो आपके पास अपने आप आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो नमो भगवते वासुदेवाय। अगले वीडियो में देखेंगे विद्यात्मक क्या होता है और निषेधात्मक क्या होता है।